स्वागत है आपका एक और नए हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं तंत्र को लेके। वो एक अघोरी हैं और इनको बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है वशीकरण, तंत्र, मंत्र, मारण क्रिया, बंधन, ऐसी क्रियाओं की हम बातें करेंगे आज के एपिसोड में। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मिलवाते हैं डायरेक्ट गेस्ट से। स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री नाजिर, जय आदेश। गुरुजी, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम है अघोरी पुखराज तांत्रिक, उज्जैन महाकाल से हूँ मैं जी। आप अघोरी हैं, अघोरपन से आप रिलेट करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं जो अघोर तंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ अपने घराने के बारे में या किस पंथ से आप हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई चीज अगर करे पहले चालू तो पहले होता है गुरु का नाम जी। तो मैं पहले सबसे पहले गुरु की आराधना करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्यों गुरु के बगैर कोई भी अगर कार्य कोई भी काम करे ना तो गुरु का नाम लेना जरूरी होता है जी। बिल्कुल। तो मैं उनका कुछ जाप कर रहा हूँ, तो उन्हीं के नाम से पहले गुरु को आराधना कर रहा हूँ, भगवान को और महाकाल को आराधना कर रहा हूँ। विघ्न मंगल करण होते बुद्धि का प्रकाश, नाम नेते गणेश का होता विघ्न का नाश, सदा भवानी दायनी सन्मुख रे देव गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, आओ भवानी वास करो मेरे गट के पर्दे को, रसना पर वासा करो माँ शुद्ध शब्द मुख मोर, गुरु गणपति माँ भगवती सिमरू शेष में स्मुरा, सब मिलकर कृपा कीजिए दास के एक बार, सुख देवनो दुख मेटनो है माँ करनी, नाम शरण चरण दे चारनी माँ कोटि कोटि बना, आदेश आदेश गुरु आदेश। गुरुजी, जब आदेश बोलते हैं ना तो एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा तांत्रिक और अघोरी आते हैं। तो अघोरी जब जब मेरे पास आया ना उन्होंने हमेशा आदेश बोला है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, ये आदेश का मतलब क्या होता है, क्यों याद किया जाता है? आदेश का मतलब ये होता है जैसे इंसान लोग करते हैं राम राम, जय सिया राम, नमस्कार। तो अघोर पंथ का, नाथ पंथ का ये होता है कि किसी गुरु के सानिध्य में कोई जाते हैं ना तो उनका होता है वो आदेश करते हैं। आदेश से ही वो आगे की बात होती है। तो वो राम नाम का नाम बाद में लेते हैं, गुरु का आगे वो बोलते हैं, या उनके शिष्य होते हैं तो वो बोलते हैं कि आदेश आदेश गुरु को, नमो प्रणाम आदेश जी, है ना। तो आप जैसे अघोरपन से हैं और ये कमंडल और त्रिशूल आपके पास है। हर किसी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ होता है। मेरे पास अभी तांत्रिक आए थे जिनके पास एक कपाल था और वो कपाल साधना करते थे जिसके अंदर वो प्रेत बिठाते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमंडल और त्रिशूल का क्या महत्व है अघोर के अंदर? त्रिशूल और कमंडल का मतलब ये है, जब आप अघोर पंथ में जाते हैं ना जी तो उनमें कुछ ऐसी चीजें दी जाती है कि साधु का रूप बन लेते हैं, साधु बना देते हैं जी। तो कुछ वो देते हैं। ये त्रिशूल होती है जो गुरु के सामने वो शक्तिपीठ जो गुरु को ज्ञान देते हैं हमारे को, वो कुछ अपनी ऐसी चीजें देती है जो हमारे लिए साथ में रखते हैं। अच्छा जी। और ये कमंडल होता है जो साधु का जब भैंस लेते हैं तो ये होता है भिक्षा कमंडल। ठीक है जी। ये भिक्षा, अगर साधु भिक्षा लेकर ही कोई काम कर सकता है जिसके लिए कुछ होना जरूरी चाहिए, तो ये भिक्षा कुंडल होता है जिससे कोई भी देता है तो इसके अंदर लेते हैं, हाथ के अंदर नहीं लेते। तो जैसे कि मेरे पास है ना कुछ अघोरी आए थे और रिसेंटली मैंने बहुत सारे अघोरियों पे रिसर्च किए। उसके अंदर मुझे एक चीज मिली है कॉमन, जो वो बोलते हैं कि गृहस्थ में भी रह के ना अघोरी बना जा सकता है। बना जाता है गृहस्थ के अंदर, लेकिन वो गृहस्थ के अंदर अघोरी बनते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि एक सिस्टम अलग होता है। कैसे भिन्न होता है? मतलब गृहस्थ वाला अघोरी और अघोरी का असली महत्व और मतलब क्या है? गृहस्थ गृहस्थी वाले में अघोरी वो बन सकते हैं जो सिर्फ भगवान के सानिध्य में काम कर सकते हैं। ठीक है जी। वो भगवान की पूजा पाठ से ही कोई काम कर सकते हैं गृहस्थी के अंदर, मतलब वो सात्विक हो गया। सात्विक हो गया। और अघोरी करते हैं शमशान के अंदर, जो महाकाल हो जाए तांडव रूप, वो महाकाल के अघोरी शमशान के अंदर ही कर लेता है। भस्मधारी होता है ना, वो अघोरी शमशान के अंदर ही करते हैं। कैसे, मतलब क्या पावर होती है और उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं वो? उनके अंदर रात और दिन का डिप्रेशन होता है। कैसे? अघोरी जो घर के अंदर जो ये अघोर पंथ की जो साधना करते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो समय के अनुसार कोई अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है,
तो वो समय के अनुसार कोई चीज के अंदर वो वक्त के अनुसार होता है। और अघोरी शमशान के अंदर जो काम करते हैं किसी चिता के ऊपर या साधना के अंदर, तो वहां उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, पहली बात तो ये होती है। और घर गृहस्थी के अंदर कोई साधना प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर कोई चीज का विघ्न जरूर होता है। अच्छा जी। चाहे चूहे का ही हो, वो एक बार विघ्न करेगा जरूर, लेकिन वो शमशान के अंदर अघोरी साधना में कोई चीज कार्य करने में बैठ जाते हैं तो उनका सिर्फ कनेक्शन होता है सीधे महाकाल से, महाकाली भैरव से और गुरु गोरखनाथ जी से। ठीक है, उन्हीं से कनेक्शन होता है। शमशान का महत्व इतना क्यों है? जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र के अंदर जब अघोर की बात करते हैं या तांत्रिक की बात करते हैं, तो सारी क्रियाएं जो होती है शमशान से चालू होती है। शमशान का इतना महत्व क्यों है? शमशान का इतना महत्व ये है, जब धरती के ऊपर जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु को और शंकर को बनाया था, ब्रह्मा जी को बनाया था सृष्टि रचाने वाले, और विष्णु जी को पालनहार आगे करने वाले। ठीक है जी। और जब मृत्यु हो जाती है ना इंसान की, तो वो शमशान ले जाते हैं, तो वहां जा ले जाते हैं, तो वहां होते हैं कालों के काल महाकाल। ठीक है जी। भूतकाल यानी मृत काल के अंदर जो चला जाता है ना, उनको भगवान शंकर भोलेनाथ है ना महाकाल, वही ही सामते हैं कि उनको आगे क्या किस गति में डालना है, तभी उनको शमशान महाकाल किया जाता है। तो गुरुजी, जब आपसे ऑफ कैमरा बात हुई थी मेरी, तो आपने डिस्कस किया था काली शक्तियों के बारे में। काली शक्तियां अलग अलग रूप के अंदर हमारे सामने आती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो प्रेत हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, या यक्षिणी है, पिशाचनी है। इसके बारे में मैंने बहुत अलग अलग तर्क वितर्क किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ काली शक्तियां कैसे काम करती हैं, और आपके पास कौन कौन सी शक्तियां साथ में चलती हैं? मेरे पास शमशान काली, एक तो शमशान काली है, एक रुद्र काली, एक चामुंडा काली, एक भैरवी काली। ऐसी ऐसी शक्तियां है जो मेरे साथ रहती है, और बहुत तपस्या करके इनको सिद्धि प्राप्त की है मैंने। तो ये तामसिक में आती है या सात्विक में आती है? सात्विक में आती है, तामसिक आती है विकराल रूप। जैसे महाकाल का विकराल रूप भैरव रूप बनाया था ना, जब धरती पे जब राक्षसों का राज चलता था, उस टाइम महाकाल ने विकराल रूप धारण किया था, उसी टाइम महाकाली ने विकराल रूप धारण किया था। तो आपने भी जैसा जिक्र किया है भैरवी काली, मैं भैरवी साधना पे एक बार बात कर चुका हूँ। मैं आपसे ये काली के जितने अलग अलग स्वरूप हैं, इन सारे स्वरूपों की एक एक करके बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले भैरवी साधना पे बात करना चाहता हूँ। क्या भैरवी साधना माँ काली भैरवी ही है या कुछ और होता है? वो माँ काली की जो भी अगर तंत्र शक्ति करेगा ना, तो ये समझ लो वो तंत्र के अंदर सबसे बड़ी माँ शक्तिशाली माँ काली की अगर आराधना करें तो वही शक्ति तंत्र के अंदर काम आती है। वही अघोरी ही अगर सही दृष्टि से कोई अगर करे ना, तो वही ही उसी के लिए फायदेमंद होती है। अगर गलत तरीके से वो एक बार यूज कर लेगा, लेकिन वो दंड उसको भुगतना जरूर पड़ेगा। मैंने ये देखा शमशान के अंदर है ना शव होता है। शव को जब जलाया जाता है तो कई केसों के अंदर है ना अघोरी के हाथ वो शव लग जाता है, तो उसमें से है ना उत्पन्न होती है शव साधना। शव साधना का क्या प्रावधान है, ये थोड़ा सा समझाइए। शव साधना का एक ऐसा है कि कोई ऐसी शव साधना जब वो सिद्धि प्राप्त करता है, जैसे अमावस या पूर्णिमा या ग्रहण, ऐसी चीजें, दीपावली होली होती है, उस दिन शनिवार और मंगलवार को अगर वो शव मिल जाता है किसी जवान का जी, क्यों बूढ़े की जब वो हो जाती है उसकी तो आयु खत्म हो जाती है बिल्कुल, और सब जवान की उसकी वो शव मिल जाता है वहां पे, और उसी तिथि उसी बार को उसके अंदर क्या होता है, जो सालों की तपस्या होती है ना, अगर उस दिन वो 24 घंटे अगर वो कर लेना, तो उसको सालों की तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा जी। वो तुरंत ही जो 24 घंटे का काम होता है ना, वो अगर सिद्धि साधना में लेकर वो शव के अंदर वो सिद्धि प्राप्त करे, वो 1 घंटे के अंदर वो काम हो जाती है। इतनी पावरफुल शक्ति होती है उसके अंदर। शव पे बैठ के अगर साधना करे, और उस शव को ऐसी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, उसको नोतना पड़ता है पहले। नोतने का मतलब क्या होता है? नोतने का मतलब होता है जैसे कोई ब्याह शादी घर के अंदर होता है, किसी फैमिली वालों को कहते हैं अपने पास घर के अंदर भोजन है, अच्छा जी, और आपको पधारना है, तो पहले उस शव को नोतना पड़ता है कि आज मैं तेरे को नोत के जा रहा हूँ, आकर जला जाते हैं। ठीक है। फिर वो अघोरी जाता है, जाकर उसको बोलता है कि कैसे तू गया, किस तरीके से तेरी मृत्यु हुई है, तेरी क्या इच्छा है, क्यों वापिस तेरी इच्छा है तो बता, और तेरी मृत्यु का क्या रहस्य है ये बता। अच्छा जी। किसी परेशानी के घरेलू परेशानी के अंदर आकर तूने ये मृत्यु की है, या किसी
कोई प्रेशर बना है या कोई मान ले या कर्ज के अंदर कोई भी चीज के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं, वो कच्ची मौत मरता है। अच्छा। तो वो क्या अगर कच्ची मौत के अंदर वो कराते हैं, ग्रंथ पुराण कोई भी कराते हैं, लेकिन जब उसकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलती है ना, तो उस चीज का उसको मोक्ष कराना जरूरी होता है। वो चीज अघोरी करते हैं। अच्छा। अघोरी उस चीज को वो अपने फायदे के लिए वो उस चीज को पहले उनको नोतना पड़ा। अगर उस दिन वो ग्रंथ के अंदर वो काम नहीं होता है और वो समय निकल जाता है तो उसको नोंद के जाते हैं, फिर कभी वो हाजिर कर सकते हैं हम। ठीक है जी। तो वो जब साधना में बैठता है उसको हाजिर करना पड़ता है। हाजिर करने के लिए वो शनिवार या मंगलवार या मोक्ष का दिन रहता है, जब रात्रि को जाते हैं 12 बजे। ठीक है। तो रात्रि को 12 बजे जाते हैं, उसी जगह शमशान के अंदर उसी बॉडी के अंदर जो उसकी राख होती है उस राख को जागृत करते हैं, वापिस उसको जगाते हैं। हाँ भाई जाग, आज तेरा काम है। अच्छा जी। आज तेरा काम है, तेरे को जागरूक होना पड़ेगा। तो उसको जगाते हैं। तो वो एक तो नहीं जगता है, वहां अनेकों जग जाती है। लेकिन अच्छा। काम तो एक का होता है जिसको नोंद के गए, लेकिन वहां जागरूक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उन जागरूक के लिए भी कुछ रखना पड़ता है। लेकिन मेन चीज अपने को वो चाहिए, उसकी अपने को शक्ति है, उसका रहस्य जानने के लिए अपने को चाहिए। तो उस रहस्य को जानने के लिए उसको पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अपना वो कल्चर बताता है, अपना फ्यूचर के मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब बोल तेरे को मेरे को मोक्ष चाहिए, तो तेरे को मोक्ष दिला देंगे, जो तेरी इच्छा वो हम पूर्ति करें। लेकिन पूर्ति कर देंगे, लेकिन तेरा जो है ना कुछ हमारे को भी फायदा होना चाहिए। अच्छा। हमारे को ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कुछ काम के लिए कि तुम्हारे सारे कोई चीज भलाई के लिए करना चाहेंगे, है ना, तो भेजना चाहेंगे। आप मेरा मोक्ष करवा दो किसी चीज से, हम आप जो बोलोगे इसी के लिए हम आपके लिए करेंगे। तो उन चीजों को जो मांगते हैं उनको देते हैं और वो अपने कैद में हो जाता है एकदम। ठीक है जी। वो होती है। तो जब आपके पास ये आते हैं या आप जब नोचते हैं तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आप लोग प्रेत भी देख सकते हैं। हाँ एकदम। और अगर आप जागृत की शमशान की बात कर रहे हैं तो जागृत शमशान सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। जागृत शमशान ऐसे जागृत नहीं होता है, बहुत सोच समझ के जागृत कर लेता है। जागृत करना बहुत कठिनाई का काम नहीं है, लेकिन उसको पाछा ठंडा करने में लिए बहुत सोचना पड़ता है। क्यों, जब शमशान जागृत होता है ना पूरे गांव को उतार देता है काम में। अच्छा जी। पूरे गांव में आग लगा देता है शमशान। हाँ, पूरे गांव में आग लगा देता है। फिर जागृत क्यों, वहां शैतानी शक्तियां जागृत हो जाती है। आपने शिव साधना की है? शिव साधना की कितनी बार की? मैंने 3 बार शिव साधना की है। क्या क्या सिद्धि आपको अभी तक प्राप्त हुई है? मेरे को ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त है कि किसी प्रेत अगर सामने से आ जाए तो जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे मैं पहले बात करता हूँ उससे। अच्छा जी। हाँ, डायरेक्ट ही बात करता हूँ पहले और उसको बोलता हूँ वो बोलो कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कैसे क्या चाहते हो। वो बोलता है महाराज जी ऐसी बात है कि मेरे को मुक्ति नहीं मिला रही है, सब ने करवा दिया लेकिन आज मेरी कच्ची मौत हो गई है और इसलिए मैं भटक रहा हूँ और मेरे को मुक्ति चाहिए। तो आप कुछ ना मेरे को इस निकालो और मैं आगे मोक्ष के लिए कोई चीज जानना चाहता हूँ। तो कुल मिला के जितने भी प्रेत आपसे जुड़ते हैं वो उनकी प्राप्ति होती है मोक्ष। परंतु कुछ अघोरी या सारे अघोरी उनको सिद्ध करके अपने कार्य करवाते हैं। ठीक है। तो जितने भी लोगों के घर के अंदर ये कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट या फिर कोई मर्डर कर देता है या रेप हो जाता है, ये सब इसके अंदर इन्हीं का रोल रहता है ज्यादातर? ना इन्हीं का रोल नहीं रहता है, अलग अलग रोल रहता है। इसके अंदर रोल अलग रहे। घर के अंदर जो कलेश होता है कोई चीज का होता है ना, इसके अंदर क्या होता है जब वो कच्ची वो घर का होता है, एक सदस्य घर का सदस्य हो जाता है, कच्ची मौत हो जाती है, जवानी या बचपन के अंदर हो जाती है। अच्छा जी। तो उसके अंदर क्या होता है, एक होता है पित्र बन जाता है, एक प्रेत बन जाता है। अच्छा जी। पित्र और प्रेत बन जाता है। तो हम क्या करते हैं उस चीज को घर के अंदर सोच देते हैं कि पित्र हो गया, वो हो गया, उसका स्थान के अंदर बैठा देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर क्या है, वो पित्र होता है तो शांतिपूर्ण होता है, काम काज साधता है। ठीक है। और जब घर के अंदर क्लेश रूप आता है, कोई पति पत्नी के बीच के अंदर जाता है, माँ बेटे के अंदर आ जाता है, भाई भाई के अंदर आ जाए, कोई धंधे के बीच के अंदर घाटा लॉस हो जाता है, बीमारी पैदा हो जाता है, वो होता है प्रेत का दो। अच्छा जी। वो दोनों एक ही जुट में हो जाती है। ठीक है। यानी वो पित्र इधर है और प्रेत उधर है, क्योंकि वो आत्मा एक के आत्मा एक के रूप दोनों बना दिए, नाम दोनों बना दिए। इसके अंदर वो घर कलेश के अंदर ये आगे के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, कलेश होना, दोष होना, बीमारी होना, वो क्या उसी चीज के अंदर। अभी क्या पित्र होती है, देवगण शक्ति ऐसी होती पित्र, और भूमिया पित्र की एक ऐसी शक्ति होती है।
अगर घर के अगर भूमि पित्र बन गए, वहां देवता की नहीं चलती है, इतनी पावरफुल शक्ति होती है इनकी। कुल देवी की भी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलती है। जब तक उनको अगर सही तरीके से उनका स्थान या देव स्थान कहीं भी अगर घर के अंदर नहीं बैठाया जाता, उनको घर से बाहर स्थान दिया जाता है। अगर उन सिद्धि पूरी देर से, जैसे मंदिर पंडित से कोई पूजा अर्चना मंदिर बनाते हैं, कितने विद्वान से बनाते हैं, फिर वहां मूर्ति लगाते हैं, पहले अखंड पाठ पूजा होती है। जैसे ही इनको अगर शांति से बैठाए ना, तभी ये घर के अंदर शांति प्रदान करते हैं। उस टाइम वो घर के अंदर किसी देवगण की भी नहीं चलने देते, कितना भी बड़ा देव क्यों ना। उनको वो कहते हैं ना, घर का देव भूखा बैठे, बाहर का धोखे। बिल्कुल वो होती है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पे पितृ दोष लगा है? कोई परिवार पितृ दोष है या कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है, तो क्या क्या चीजें नजर आती हैं कि पता चल सके कि इस पे पितृ दोष ही लगा हुआ है? उसके अंदर पितृ दोष का एक होता है रहस्य कि एक के घर के अंदर एक नेगेटिव चीज आ जाती है अचानक से। जो वो काम करना चाहता है ना, वो होने नहीं देता है वो। जब तक उसकी आत्मा या जो उसकी चीज मंशा है, जो अपना स्थान मांगना चाहता है, वो अकेला होता है अपने बाप का, और उसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी करके अपने बड़ पोतों तक की पगबंदी बांधे, और वो क्या होते हैं, उनको एक स्थान देने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के स्थान देकर कोई भंडारा या सालों में कुछ भंडारा करना है, वो प्रसाद जगरात्रा करना है, वो नहीं करते हैं। और अगुल फालतू के लिए खर्चा कर देते हैं। तो वो क्या शक्ति ऐसी होती है, तो आकर्षित रुद्र अवतार ले लेती है। ठीक है, जो वो करना चाहते हैं उन चीजों को वो नष्ट करने उतरती है। थोड़ा सा ना मौत के रहस्य की तरफ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस बात से ना एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में निकला है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आपने बोला या तो प्रेत बन जाता है या वो पितृ बन जाता है, लेकिन जो हमारे अनुष्ठान चलते हैं या फिर जो क्रियाएं होती है मरने के बाद, जो किसी व्यक्ति को स्वर्ग दिलाती है या नर्क दिलाती है, जैसे 13 दिन की 13वीं हो गई, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो जाती है। बट अगर मुक्त हो जाती है तो फिर वो कैसे पितृ वापस लौट के परेशान कर सकते हैं किसी के जीवन के अंदर, जब वो हम ऑलरेडी उनको गंगा भी नहलाया है, सब कुछ हो गया, उनके फूल भी दान कर दिए, तो वो किस योनि के अंदर उनका दूसरा जन्म नहीं हो रहा है और वो पितृ बन के उस परिवार को परेशान कर रहे हैं? उसके अंदर पितृ का रहस्य एक ये होता है कि उनका शरीर जब वो तपस्या अगर सिद्ध भगवान की भक्ति के अंदर वो अगर करी होती है ना, जैसे हम जब महाकाल की भक्ति करते हैं जी, तो हमारी कोई मृत्यु हो जाती है, हम डायरेक्ट हमारे जो चारों रास्ते होते हैं हमारे लिए खुले होते हैं। अच्छा जी, हमारे को कोई मोक्ष करने की जिज्ञासा नहीं है, किसी काल दृष्टि में जाना नहीं, सीधे भगवान की दृष्टि में चरणों में जाते हैं। वो हमारे को जीवनी दूसरी दे देते हैं। चाहे कोई अगर उनको इसी रहस्य में हमारे को वापस भेजना होता है ना, तो उसी रहस्य में क्यों हमने भगवान की भक्ति की है। पितृ का ये होता है कि वो भगवान की भक्ति के अंदर रहता है, जो उसको भगवान उसी पितृ दोष के अंदर जब तक वो कच्ची मौत में होता है या 100 साल तक की आयु होती है। अच्छा जी, 100 साल तक पितृ भी हट जाता है, पितृ हट जाएंगे 100 साल के बाद पितृ हट जाता है, 100 साल के बाद पितृ नहीं रहता है। जिस तक आयु है ना तब तक वो 100 साल पितृ रहता है। अगर 100 साल के भीतर अगर जवानी के अंदर 25-30 साल के अंदर हो जाता है, उसने भगवान की आराधना की है, भलाई के लिए किया है, तो भगवान उसको रहस्य दे देता है अपनी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में डाल देता है। उसको कोई करने वाला नहीं, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती है ना तब तक वो पितृ बना रहता है, देव स्थान अपना ले लेता है मांग से। घर वालों का साथ देता है, कुछ काम नहीं होते वो बना देते हैं, तो वो भगवान की दृष्टि में बांध जाता है। और मृत का जो होता है ना, वो क्या होता है कि काम जो होने सही होते हैं ना, वो गलत तरीके से लगने लगते हैं। अच्छा, उसकी मोक्ष नहीं होती है, वो तड़पता है, जगह जगह भटकता है, कभी किसी का शरीर पकड़ लेता है, कभी किसी का नुकसान कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मा उसने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए जो इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, दूसरे जन्म के अंदर भुगतने पड़ते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब पूरी क्रियाओं के बाद भी मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता, मुक्त नहीं होता है, चाहे 13वीं भी हो जाए, 13वीं भी हो जाए, कुछ भी हो, क्योंकि अगर उसको हरिद्वार ले जाते हैं, उसकी मोक्ष करवा के आते हैं और मोक्ष कराकर वहां छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वो ले जाते हैं, लेकिन उनका शरीर है ना, उसका आत्मा, शरीर तो चला जाता है, आत्मा है ना, जब तक उसकी 13वीं करा देते हैं, जब तक उसका 1.25 महीना का होता है वो अगर पूरे 1.25 महीने तक वो वहां रहता है। अच्छा, 1.25 महीने के बाद उसकी आत्मा अपने आप सिरकने लगती है, अपने आप ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ ऊपर जाना होता है वहां ऊपर जाने लगती है। तो प्रेत का सया जिसकी आयु है कि 100 साल तेरे को ये यहीं पे रहना है धरती पे, कितने भी कष्ट सहन करना वो तेरे को करना पड़ेगा।
100 साल से पहले खत्म नहीं हो सकती। इंसान का शरीर चला जाता है, लेकिन 100 साल से पहले इंसान की आत्मा कभी नहीं जाती, नहीं जाएगी। नहीं हर जाएगी। व्यक्ति की उम्र 100 साल की 100 साल उसको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अघोर पंथ से हैं और बहुत सारे केसेस भी आपके पास आते होंगे, जिसमें कोई ऐसा केस जो आपको अभी तक याद रह गया हो और आपके दिमाग से ना निकल पाया हो। मेरे एक इतना भयंकर केस आया था कि मेरे खुद के समझ से बाहर हो गया था। अच्छा जी। ऐसी ऐसी शक्तियां उसके अंदर थी, जिन ज्यादा बहुत पावरफुल शक्तियां थी, शैतानी शक्तियां थी जी। तो उसमें से 4-5 बंदे थे हम। 4-5 बंदों को उसने ऐसे जकड़ रखा था कि अब तो पूरी फैमिली खत्म करने वाले थे। अच्छा जी। और पार्टी के अंदर बैठे थे वो, और कभी क्या कहते हैं ना, एक सुनी जगह हो जाती है, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। उनको क्या पता कि यहाँ ऐसी चीजें हैं कि वो अपने पूरे कैरियर को, अपने परिवार को, पूरा फ्यूचर खत्म कर देगी। क्योंकि जब कच्ची मौत मर जाता है वो किसी को किसी का शरीर देखता रहता है। ठीक है जी। तो वो उसके अंदर चली गई। उसको महीने, 2 महीने, 4 महीने उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर वो उसके अंदर, घर के अंदर या कुछ चीजें ऐसी नेगेटिव उसके अंदर आने लगी। वो रात के अंदर जब गहरी नींद के अंदर सो रहा है और अचानक से उठ जाना, भोजन करना, कुछ चीजें ऐसी करना, उल्ट सुल्ट बातें करना, अकेला घूम जाना, मार्केट में घूम जाना, जो अपनी लैंग्वेज होती है वो चेंज कर देना, भाषा बदल देना, अपने माता पिता को बोलना मेरे को ये मीठी चीज है, वो चाहिए, बाप ला के दो। उसके अंदर क्या, वो शरीर उसका ऐसे हो जाता है। तो वो उसका शरीर होने लगा कि बोला कि यार, उसके माता पिता बोले क्या आज ये चीज हो रही है? तो मैंने बोला हो रही है। तो कहाँ चला गया था ये? कि ये फ्रेंड लोग थे, कुछ पार्टी शाल्टी के लिए गए थे और वहां बैठ के उस टाइम तो इसको कुछ नहीं हुआ। तब इसको कुछ एक बीमारी लग गई और ये घर के अंदर रहने लगा। ठीक है। और जो अच्छा वासा काम करने वाला था वो अचानक से कह रहा है मैं काम के लिए तैयार हो जाता है। जब काम के लिए जाता है तो इतना ऐसा शरीर हो जाता है कि बस अब 1 ही मिनट के अंदर उसका शरीर नहीं उठता है। अच्छा। और तुरंत ही वो बीमार हो जाता है। फिर वो ऐसे 1 घंटे बाद उसको शरीर वापिस ही कर देता है, लाओ भोजन लाओ, वो लाओ, ये करे। जब घर वालों को ऐसा पता है इसके ये तो बात नहीं है, कुछ इसकी और चीज हो रही की, तो हमारे पास लेके आए कि ये चीज ऐसे। तो उसको पूछा वो लोग क्या हुआ? तो हमारे पास क्या आते हैं, जब शैतानी कोई शक्ति शरीर के अंदर आते हैं तो अंदर बढ़ने से, हमारे आश्रम में होते हैं, बढ़ने के लिए वो दूर से पहले खड़खड़ाने लगती है। अच्छा। खड़खड़ाने लगती है कि इनके पास गए तो ये वापस नहीं आने देगा, ठीक है, अपने पास ही रख ले। तो वो उस इंसान को अंदर नहीं आने देती है वो आपके आश्रम में। हाँ, अंदर नहीं, आश्रम को चाहे देवगणों किसी के अंदर वो नहीं जाने देती। अच्छा जी। अपने शक्तियों से उसको अंदर बुलाया, अंदर अंदर बुलाया। बोलो किस लिए इसको पकड़ रखा है? क्या वो वहां यहाँ आए थे, पार्टी शाल्टी मना रहे थे और हमने देखा हमारे को तो शरीर चाहिए। वो तो किस शैतानी शक्ति होती है, वो शरीर ही मांगती है। तो इसका शरीर अच्छा दिखा, इसके लिए इसने महीने 1.5 महीना अच्छा खाना पीना खिलाया, तो इसके साथ मिलजुल गए। तो इनको उसके अंदर क्या, एक देवगण की शक्ति थी। ठीक है जी। देवगण की शक्ति थी जो वो इतना घबराहट ने रखा था। तो उसको इस तरह का बोल क्यों आया, किस लिए आया, अब क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ इसी के साथ रहना चाहता हूँ, ये इसको ले जाना चाहता है। इतने दिन रह गया, फिर बोला इसको ले जाना चाहता हूँ। क्यों मृत्यु बोल, क्यों ले जाना चाहता है? कि मेरी ऐसी मृत्यु हुई है, मेरे को अकेला रह रहा हूँ, वो रह रहा हूँ, साथ में चाहिए मेरे को। तो किस लिए तूने सुसाइड किया है, किस बीमारी से मौत है? नहीं, मेरा सुसाइड हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था कोई। ठीक है। तो उसी के अंदर मेरे जवानी से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, है ना। तो उसी के अंदर मेरी आत्मा भटक रही है और घर वालों ने मेरा काम भी किया, लेकिन जब तक मेरी आत्मा मोक्ष नहीं मिलेगा ना, मेरी आयु तक पूरी नहीं होगी ना, तब तक मैं नहीं जा सकता। अब इस चीज को या तो आप कैद करके रखो, कैद कर, जब तक मेरी आयु खत्म नहीं होती है ना, तब तक या तो मेरे को किसी चीज के अंदर आप कैद करके रखो। ठीक है। या जमीन के अंदर रख दो, या किसी जल के अंदर, या उसके अंदर कैद करके रख दो। तो और मेरी तुम आत्मा मोक्ष हो सकती है। मैं किसी का शरीर नहीं ले सकता। अगर मैं खुला फिरूंगा तो मेरे को कोई ना कोई भूख के लिए मेरे को चाहिए, ऐसे मेरे को कौन दे देगा? ठीक है, कोई नहीं देगा। तो मैं किसी का शरीर ढूंढता हूँ।
तो मैंने बोला शरीर तो बोल तेरी क्या कमी है, कि मेरी ये है, मेरे को मोक्ष चाहिए और ये मेरी इच्छा है, आप पूर्ति करा दो, मैं इसका शरीर छोड़ दूं। मैं छोड़ देगा? ईमान से बोल रहा है, तो बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको एक साधना में बैठाया, उस इंसान को और जो लड़के को और उसके घर वालों को बैठा कर, मैं यहाँ बैठो आप, उसको बैठा कर उसके ऊपर ऐसी तंत्र साधना लगवाई कि जो इंसान काफी टाइम से कहीं जाके आ गया, उसका इलाज नहीं हो पाया, कोई बोलता है ये ऐसे हो रहा है, ऐसे वो कर देता है, लेकिन वो जब तक शरीर के अंदर जो नेगेटिव चीजें पूरे बाहर नहीं आती है ना, एक हवा के प्रकोप से उसको डर भेद होता है। अच्छा जी। डर हवा के अंदर, इंसान के अंदर एक डर का पैदा हवा ही होती है, हवा बाहर से खींच लेती है उसको। ठीक है। कितने भी बैठा रहो, अभी यहाँ से खींच लेती है। तो मैंने कहा इसका जाप्ता तो पूरा ही करना पड़ेगा। ये फिर परेशान करने लगे, उसकी आत्मा को शांति कर लेंगे। मैंने यज्ञ रखाया एक। अच्छा जी। यज्ञ रखा कर उसी के अंदर पूरी हवन सामग्री की तरह उसको बैठाया, और जो इंसान एकदम या घबराहटी के अंदर था, उसको ऐसे कवच के अंदर पैक करके एक नारियल के अंदर। नारियल एक ऐसी शक्ति है, कोई भी चीज सबसे बड़ी शुद्ध शाकाहारी प्रसाद के अंदर नारियल है। कोई भी चीज करे नारियल के अंदर, वो चाहे प्रसाद के लिए उसके अंदर उसको कैद किया, कैद करके जो भी उसकी इच्छा, उसकी भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अच्छा जी। नहीं, उसकी कई शैतानी चीजें होती है, को प्रेत होता है, अगर उसको सीधा अगर कैद कर लेना तो वो क्या होता है, कैद करने में कर लेते हैं, उसको समुद्र में नाग देते हैं, नदी में नाग देते हैं। जब तक उसका जब समय आ जाता है ना, वो अचानक खुल जाता है, उसकी शक्ति है ना 1 से 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है। वो इतना पावरफुल होता है, वो किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसको कैद करके अगर उसको मोक्ष कर देता ना, तो वो एक ऐसी चीज जाता है, देखे जाता है कि जो उसने उस लड़के को परेशान किया, उसके परिवार वालों को किया, तो उसको एक चीज भी दे जाता है जो आगे के लिए उसके फायदेमंद होती है। मतलब जो छोड़ के जाता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाता है तोहफे में, जो आगे चल के उसकी पीढ़ी का उद्धार कर देती है। क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी भी होती है, एक बुरी भी आत्मा होती है। अच्छा जी। अच्छी ऐसी होती है कि वो चाहता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ कोई मिल जाए तो मेरा कुछ उद्धार कर दे, क्योंकि कभी अच्छा इंसान होता है, गरीब होता है, उसके पीछे करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो अच्छे भगवान की दृष्टि में चला जाता है। फिर उसका क्रियाक्रम तो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो पूरा नहीं करता है। तो वो क्या करता है, अच्छाई के लिए वो चीज होती है, और उसकी वो अच्छाई के लिए उसका कार्य कर देते हैं। उसके आत्मा के साथ पिंडदान कुछ भी करवा देते हैं, नारायण बलि हो जाता है। वो क्या देता है, उस इंसान को, उसके घर वालों को वो देता है वचन, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति पूर्ण चाहिए। एक होती है शैतानी शक्तियां, शैतान बन जाता है, उसको किसी का बैर नहीं होता है, वो इंसान को परेशान। एक डाकू गुंडा होता है। अच्छा जी। डाकू गुंडा होता है, वो उसको पैसे से मतलब होता है, उसको वो चीज गए, चाहे तो किसी को गोली मार दी, उसको मारना निश्चित है। ठीक है। उसको बैड डर किसी का चीज नहीं होता है, वो तो अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से। उसको भगवान से देना क्या, उसको मुक्ति मिलनी है क्या, नहीं होता, मुक्ति से मतलब नहीं होता, मुक्ति से मतलब नहीं होता। ठीक है। तो वो अगर प्रेत बन जाए तो ज्यादा परेशान करेगा, वो ज्यादा परेशान करता है, उसको फिर दंड उसी तरीके से दिया जाता है, उसको जलाते हैं, ऐसी ऐसी चीजों से उसको करते हैं। वो खुद फिर बोलता है कि हमारे को मुक्त कर दो। अच्छा जी। मुक्त कर दो, मैं अब ये पीड़ा नहीं सहन कर सकता, आप ही अब मोक्ष कर दो, मेरे से गलती होगी, तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें की है, हर इंसान को परेशान पहुंचा रहा था, अब आप मेरे को मोक्ष करो, आपने बहुत दंड दे दिया मेरे को, अब मोक्ष करो मेरे को। ठीक है। तो जिस प्रकार आपने मेरे को बताया है कि प्रेत किसी व्यक्ति पे लग गया जो वो पार्टी करके आ रहा था, कैसे ऐसे चांसेस बन जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि कोई प्रेत उस पर चिपक जाए? चांसेस ऐसे होते हैं, जैसे एक होती है ब्याह शादी। ठीक है। ब्याह शादी के अंदर इंसान अपने धुन में रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे परफ्यूम लगाता है और जाता है। जब एक क्या होता है, घर से निकल जाते हैं, कहीं सुनसान जगह होती है, अगर वहां ऐसे बोल देते हैं चलो, अच्छा अभी मैं बोलता हूँ आप चलो सुनसान जगह पे, और वहां आप नहीं चलोगे, जो दूसरा है ना वो आत्मा, वो अपने साथ आती है, वो चली आती है,
वो लग जाती है। उस टाइम उसको पता नहीं चलता है, 48 घंटे बाद उसको पता चलता है कि ये चीज अपने पास आ गई है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब वो आ जाती है शरीर वो के आ अंदर? जाती है जब वो 2 दिन रोटी नहीं जीमता है, खाना नहीं खाता है, कुछ चीज उसको नहीं मिलती है, वो एकदम मगन में रहता है, थका हुआ था। फिर अचानक से वो उठ के बोलता है रात्रि को कि मैं अभी आपको बताया था मैंने, वो अचानक अपने घर वालों के, अपने पत्नी को, किसी को बोलता है मेरे को ये खाना चाहिए अभी तुरंत, ये चीज मेरे को चाहिए। जब घर वाले बोल रहे अभी तो बोल रहा था मेरे को खाना ही नहीं चाहिए, अभी ये बोल रहा है रात्रि को बोल रहा है ये पकवान बनाओ मेरे को, ये चाहिए, ऐसा परफ्यूम लाओ, वो लाओ। तो ये क्या होता है, उनको घर वालों को पता है ये आ गया चपेट के अंदर, ये चीज तो इसके ऊपर लग गई है। तो उसी के कारण एक क्या चीज होती है, जब कहीं इंसान चला जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो इंसान, उसका यार दोस्त कोई भी होता है, मित्र मंडली होता है, वो क्या होता है, उसका शरीर है ना, याराना बहुत दौरा छूटता है। और याराना ऐसा होता है कि इंसान से कितना भी कुछ भी कर ले जी, वो उसके दिमाग में, दिल में रहता। इंसान खत्म होता है तो 2 ही चीज हाथ में जाती है, और कहते हैं ना कुछ शरीर पे पहना हुआ धागा होता है वो भी नहीं रखते। बिल्कुल। इंसान के या तो जाता है भगवान का नाम, या जाता है प्रेम की भाषा। ठीक है जी। प्रेम मोक्ष वही इंसान के उस आत्मा के साथ चली जाती। ये शरीर है अपना, ये तो मांगा हुआ है, ये तो अपना मांगा हुआ होता है ना। तो इसके अंदर तो एक आदमी है, ज्योति है, दीपक की ज्योति है, वो कर जाती है, किसी दूसरे के अंदर चली जाती है। तो इंसान जब कहता है भगवान के पास अपना शरीर थोड़ी जाता है, वो एक हवा जाती है, हवा की प्रकोप से तो जाती है भगवान के पास, और बाकी का यहीं पड़ा रहता है, राख हो जाती है। माटी का बंदा बना हुआ माटी के अंदर डुल जाएगा। बिल्कुल। अभी बोलते हैं माटी शरीर पे लग जाती है, खाती है, और वही माटी गंगा के अंदर डोल देते हैं, गंदा हो रहा है वो होता है। ये एक शरीर का रेशियो होता है। तो जैसे कि है ना, अघोरी जो होते हैं वो शिव के साधक होते हैं सारे, शिव के, महाकाल के, शिव के, और जितनी भी वो क्रिया करते हैं शमशान में करते हैं, शमशान के अंदर। तो जब शमशान के अंदर वो क्रियाएं करते हैं और काली शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं, माँ काली को अपने वश में करते हैं, तो जब शिव के वो साधक है तो शिव आज तक वश में क्यों नहीं हो पाए किसी के? शिव किसी के वश में नहीं होते, क्योंकि वो रुद्र है, तांडव रूप है। अच्छा। तांडव रूप है। रावण ने उनको वश में करने के लिए कैलाश पर्वत से भगवान से वरदान मांगकर वो लंका ले जाना चाहते थे। सब देवगण समझ गए थे, लेकिन वो उन्हीं की दृष्टि रचाई थी। उन्होंने वरदान दे दिया, रावण को दे दिया, शुंभ को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया, जितने भी राक्षस जीवनी थे, राक्षस थे, तो इनको वरदान देने वाले सब शंकर है। क्योंकि शंकर की तपस्या करने से, भोलेनाथ महाकाल की तपस्या करने से क्या होता है, कितनी भी वो एक भोले भंडारी थे, उनको एक ही चीज में मगन थे, लगे भांग धतूरा में मगन थे, घोट घोट के पीने लगे, तपस्या कर ली महादेव की, जाकर महादेव हमारे को ये चाहिए, तथास्तु तथास्तु, वो वरदान देते। तब महादेव के ऊपर जो चीज आने लगी वो उन्हीं को कैद करने लगे। अच्छा जी। जब देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों रूप अलग अलग है, लेकिन इनका शरीर एक है। अच्छा जी। शरीर एक है, रूप अलग अलग है। अब भोले शंकर महाकाल है, तो ये भगवान होकर ये तपस्या में क्यों मगन होते हैं? भगवान होकर तपस्या क्यों करनी पड़ती है? बिल्कुल। वो किसकी तपस्या करते हैं? वो तपस्या करते हैं अपने आराध्य। आराध्य कौन है? विष्णु। ठीक है जी। ब्रह्मा, वो उनकी आराधना में करते हैं। और विष्णु ब्रह्मा किसकी आराधना करते हैं? महादेव की। महादेव, क्योंकि एक दूसरे की आराध्य करते हैं, तपस्या करते हैं। तो उन्हीं के महाकाल के आगे ये रहस्य बना होता है। जब जो इंसान और राक्षसों को ये वरदान दे सकते हैं तो वो किसी की देन पे नहीं होते हैं। महाकाल एक ऐसा रुद्र अवतार है, जब शक्तिपीठ बना था माँ कामाख्या तारापीठ के अंदर, जब माता सती को अग्निकुंड के अंदर अपने पति की, जब ससुर ने एक ऐसी महाकाल के रहस्य को कलचन पहुंचाया, सब देवगुणों को नोट दिया था यज्ञ के अंदर, है ना, दक्ष ने यज्ञ करा था। उस टाइम महाकाल को नोता नहीं, और सबको, और उनका अपमान किया था, बहुत ज्यादा अपमान किया था। जब माता सती ने बोला कि मेरे स्वामी की यहाँ अपमान हो रहा है और मैं वहां जाकर क्या करूंगी, तो वो सुनते सुनते उस अग्निकुंड के अंदर अपना शरीर छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया।
शरीर छोड़ने के बाद जब नंदीश्वर महाराज जाकर बोला कि माता के साथ ये बात होगी, जब माता के साथ ये बात होने के बाद शंकर भगवान ने अपनी जटा से 2 रूप धारण करे। ठीक है। एक काली का रूप, एक वीरभद्र का। और भद्रकाली भी वही बोला जाता है, भद्रकाली। हाँ, भद्रकाली। दोनों रूप उसी टाइम उत्पन्न किए ना। अच्छा। वीरभद्र काली, यानी एक तरफ भद्र एक तरफ काली। वीरभद्र एक ऐसी शक्ति है, यानी शंकर का तांडव रूप। बिल्कुल। वो किसी की देर नहीं सुनता। वो जब तक अपने कार्य को संपूर्ण नहीं करा, भगवान विष्णु को भी उसने घेर लिया था। वीरभद्र ने भगवान विष्णु को भी घेर लिया था। वो जाकर वहां इतना तहलका मचा के आ गए, सबको नष्ट करके आए, पूरे एकदम खत्म करके आ गए। जब वहां बोले शंकर गए, महादेव जाकर बोले देखा तो वीरभद्र ने उसकी नस उखाड़ दी थी। माता ने, वीरभद्र ने नस उखाड़ के उसी हवन के अंदर उसको डाल दिया, और वो हवन एकदम अपवित्र हो गया। बिल्कुल। जब भगवान शंकर वहां आए, आकर सती को देखा, सती को देखकर जो था, जो कहते हैं ना विधाता में लेख लिखा, वो तो होकर रहता है, टलता कभी नहीं है। बिल्कुल। सबका जो कर्म है वो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब माता सती को लेके गए रुद्र अवतार में, वापिस भी दक्ष को अपनी नस भी दी। वो दी एक जीव की, पशु की दी थी। बिल्कुल। पशु की दी थी ना। और फिर दक्ष को भी पता चल गया था कि भगवान ने मेरा इतना इनका अपमान किया है, फिर भी इन्होंने मेरे को बख्श दिया, क्योंकि वो तो भोले भंडारी थे। बिल्कुल बिल्कुल। भोले भंडारी थे, उनको क्या रहस्य था, वो भगत ही सबके भोले, क्योंकि दक्ष था विष्णु का भगत, विष्णु भगवान का, वो ही आराधना विष्णु की थी। बिल्कुल। शंकर भगवान की थी। फिर जाकर माता, वो शंकर भगवान ले गए माता का वो शव ले जाकर, और वीरानो जगहों में एकदम तांडव रचाने लगे। और तांडव इतना खतरनाक है, धरती आसमान पाताल तीनों लोग हिलने लगे, यानी ज्वाला उठने लगी। ज्वाला उठने लगी जब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से वो चक्र चला के माता के 51 शरीर के अंग, 51 शरीर के अंग काटे। जब आज कामाख्या के तारापीठ के अंदर 51 पीठ बना दिए, और 51 पीठ इसलिए बनाए कि माता के दृश्य, यानी माता का रूप भगवान बोले शंकर के आगे रहे, भगवान के शंकर। और सबसे बड़ी तंत्र शक्तिया के अंदर अघोरी हो, चाहे कोई भी साधना अगर कोई करने चाहे, माता कामाख्या, कामाख्या गढ़ होता है कामाख्या की, अगर माता कामाख्या, काल भैरव, माता कामाख्या और काल भैरव और गुरु गोरखनाथ और महाकाल, अगर इनकी अगर शक्ति के अनुसार कोई चीज अगर नहीं प्राप्त कर सकता ना, चाहे वो कितना भी तप जप कर लो, कौन सी भी साधना कर लो, लेकिन शक्तिशाली जो तंत्र के समान ये चारों की शक्ति होना जरूरी है। अगर इनके अंदर एक भी शक्ति अगर नहीं होती है ना, 3 की अगर कर लोगे ना, तो वो 3 सक्सेस नहीं है एक के बगैर। तो माँ कामाख्या जो है ना, वो 10 महाविद्याओं में से भी एक आती है। 10 महाविद्याओं के मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस एपिसोड में ये कवर नहीं कर पाएंगे हम आपको आमंत्रित करते हैं दूसरे पॉडकास्ट के लिए। दूसरे पॉडकास्ट में आपसे बहुत ज्यादा तंत्र की और गहराई से चर्चा होगी। उसके अंदर हम 10 महाविद्याओं की बातें करेंगे और तंत्र को और अघोर को और गहराई से जानेंगे। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और इस एपिसोड में आपको जो भी नॉलेज मिली है वो काफी डीप नॉलेज थी। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे शो पे आए। हम चाहेंगे आप दोबारा पधारिए और गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड।